हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का फिर एक नया सेशन, और ये सेशन आपके लिए लास्ट सेशन है साइंस का। फिर अगले दिन से एक नया सेशन, नया सब्जेक्ट, नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा। और आप लोग का जो भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा है वो आप लोग को सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना, ताकि सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाने का पीछे एक मकसद यही है कि जब एक लाइन से एक पैटर्न पे, एक मेथड पे होगा और करवाएंगे तो उससे आपका एक बिंदु, एक पॉइंट नहीं छूटेगा, है ना। ये छोटे टॉपिक भी आप लोगों को कवर होते रहेगा। और ऐसे रेंडमली उठा के जहाँ तक से करवाने लगेंगे तो इसमें से छूटने का प्रश्न ज़्यादा चांस बनता है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और ये साइंस का लास्ट प्रश्न है, सॉरी लास्ट वीडियो है ना। उसके बाद अगले दिन से नए सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, है ना। दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? विलयन का, कोलाइड विलयन का, इमल्सन का या निलंबन का? क्वेश्चन कह रहा है दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण? दूध है कोलाइड विलयन का, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक मानी जाती है? ऑक्सीजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक मानी जाती है? तो वायुमंडलीय प्रदूषक मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को अमोनिया में बदलने के सहायक जीव है? बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी, प्रोटीन, रेडियोधर्मी पदार्थ। क्वेश्चन कह रहा है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को अमोनिया में बदलने में सहायक जीव है, वो है बैक्टीरिया, है ना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीटनाशक के उपयोग से हानि होती है? स्वास्थ्य की, अर्थव्यवस्था की, ग्रह की या सड़क की? क्वेश्चन कह रहा है कीटनाशक के उपयोग से हानि होता है, और किसका हानि होता है? तो होता है स्वास्थ्य के हानक, है ना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, कार्बन पदार्थ से किण्वन की प्रक्रिया, किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादन। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा असत्य है? इसका मतलब कि जो एक गलत है वही आंसर आप लोग का सही होगा, है ना। तो गलत आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया। ये बिल्कुल ही गलत है और बाकी तीनों ऑप्शन सही है। इस तरह का क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा गलत है या तीनों में से एक गलत आंसर सुनिए, तो वो खास करके आप लोग को देखना है। वो इसलिए देखना है क्योंकि एक क्वेश्चन तो गलत होता है लेकिन तीन ऑप्शन सही होता है, उसके पीछे तीन क्वेश्चन बन सकता है ना। जैसे कि यहाँ पर तीन ऑप्शन सही है, इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों अपने आप में एक क्वेश्चन है और तीन क्वेश्चन यहाँ से, तीन ऑप्शन यहाँ से तीन क्वेश्चन बन सकता है ना। जैसे कि एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, बिल्कुल बात सही है। कार्बन पदार्थ से किण्वन की प्रक्रिया, ये भी बात सही है। किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पादन, है ना। तीसरा का क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है ज़्यादा से ज़्यादा। अस्मट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है? गेहूं का, सरसों का, चावल का, बाजरा का? क्वेश्चन कहता है अस्मट एक महत्वपूर्ण कवक है, वो किसका है? तो वो है सरसों का महत्वपूर्ण कवक, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सेशन के बीच में फिर हम आप लोग का एक बार दोहरा देना चाहते हैं कि ये सेशन, प्रैक्टिस सेशन जो भी चल रहा है आप लोग के लिए और एग्जाम ओरिएंटेड करवाया जा रहा है। बिल्कुल इधर उधर से एक दो क्वेश्चन ही, आप लोग बस पेशेंस के साथ, वीडियो के साथ बने रहिए। एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ना होने वाला है। और आप लोग को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है। तो वो इसलिए करवाया जा रहा है कि आप लोग को बीच से कहीं एक दो टॉपिक छूटे ना, एक दो बिंदु छूटे ना, प्रश्न छूटे ना। और ये साइंस का आपका लास्ट वीडियो है ना। उसके बाद हम लोग मैराथन में मिलेंगे, फिर अगले दिन नए सेशन, नए सब्जेक्ट के साथ, है ना। प्रवृत्ति का परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रणाली का विकास, प्रणाली का स्वाभाविक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्रवृत्ति परिवर्तन कहलाता है प्रणाली का स्वाभाविक क्रिया, ना। ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। पाश्चीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम ताप पर 24 घंटे रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। दूध को पहले उच्चतम ताप पर गर्म कर अचानक ठंडा किया जाता है। दूध को उबालकर खुले छोड़ा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है पाश्चीकरण एक प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है? तो प्रक्रिया है दूध को पहले उच्च तापमान पर गर्म करके अचानक ठंडा किया जाता है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दृश्यमान प्रकाश को क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक अवशोषण है। हरा पीला, पीला बैंगनी, लाल नीला, हरा बैंगनी। क्वेश्चन कह रहा है दृश्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा सर्वाधिक अवशोषण होता है, वो होता है लाल और नीला का, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल रात्रि में, दिन और रात्रि दोनों में, दिन अथवा प्रकाश की उपस्थिति में, या केवल दिन में। क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो वो होता है दिन अथवा प्रकाश की उपस्थिति में, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किस मापक के लिए उपयोग किया जाता है? आवृत्ति का, ऊष्मा विकिरण का, वेग का, या तरंग दैर्घ्य का? क्वेश्चन कह रहा है बोलोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापन के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो क्या जाता है ऊष्मा विकिरण का, ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्री ताप ऊर्जा का तापमान मुख्यतः किस कारण से होता है? समुद्र की विभिन्न सतहों में दबांतर के कारण, समुद्र की विभिन्न सतहों में तापमान के कारण, समुद्र की तापमान में संचित ऊर्जा के कारण, समुद्र में ज्वार भाटा उठने के कारण। क्वेश्चन कह रहा है समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः किस कारण होता है? तो वो होता है समुद्र में विभिन्न सतहों पर तापांतर के कारण, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है सीएनजी से, जीवाश्म ईंधन से, परमाणु ऊर्जा से, या सौर ऊर्जा से? क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है वो है जीवाश्म ईंधन से, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, हाइड्रोजन, या पेट्रोलियम? क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत किसे स्वीकारा जाता है? तो वो हाइड्रोजन को, है ना। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच होता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में नहीं होते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? वो तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ना, जिसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है उसके सबसे ऊपरी बिंदु पर, सिलेंडर की धुरी के मध्य, उसकी सतह पर स्थिति किसी भी बिंदु पे, तल के नीचे, केंद्र पर। क्वेश्चन कह रहा है एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है वो सिलेंडर की धुरी के मध्य पर, है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्फ एक टुकड़ा पानी से भरे बीकर में तैर रहा है, पूरी तरह से बर्फ पिघल जाएगा तब क्या होगा? पानी का स्तर बढ़ जाएगा, पानी का स्तर घट जाएगा, पानी पहले गिरेगा फिर बढ़ेगा, जल स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बर्फ का टुकड़ा किसी भी पानी भरा बर्तन में रखा हुआ होता है, अगर बर्फ पिघलता है तो ना पानी बढ़ता है ना घटता है ना, वो सेम ही रहता है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पहला आदमी जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा वो कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन ऑल्ड्रिन, माइकल कॉलरिंस, या जेम्स वेब? तो वो अमेरिकन लोग थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, पराबैंगनी या एक्सरे। क्वेश्चन कह रहा है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है? वो है इंफ्रारेड, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम नाग, निर्भय, सक्षम या अस्त्र। क्वेश्चन कह रहा है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? तो वो रखा गया था नाग, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज छोटा सा सेशन था और आप लोग को फिर से दोहरा देना चाहते हैं कि ये साइंस का लास्ट वीडियो है, उसके बाद एक नया सब्जेक्ट का वीडियो आएगा और आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो देखते रहिए। आप लोग को बिल्कुल ही एग्जाम ओरिएंटेड करवाया जा रहा है, ना क्वेश्चन इधर उधर की कोई फालतू बात नहीं, कोई बकवास नहीं। और आप लोग को जितना भी वीडियो करवाया जा रहा है वो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कवर करवाया जा रहा है, ताकि इधर उधर से अगर रैंडमली उठाकर करवाने लगे तो शायद क्वेश्चन टॉपिक छूटने का चांस ज़्यादा बनता है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।